बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ेंगे पैरासिम्पथेटिक ड्रग्स, वो ड्रग्स जो कि हमारे पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट करते हैं। इससे पहले हमने जो है वो सिंपथेटिक ड्रग्स पढ़े थे, वो ड्रग्स पढ़े थे जो कि हमारे सिंपथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं या फिर उसको इनहिबिट करते हैं। अभी हम पैरासिम्पथेटिक ड्रग्स पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले आपको नर्वस सिस्टम का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि ये है क्या चीज़। हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड होता है, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर मुश्तमिल होता है, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारा ऑटोनॉमिक और सोमेटिक नर्वस सिस्टम पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो ऑटोनॉमिक में आता है, मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आगे जाके सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में डिवाइड होता है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में क्या फ़र्क है। पैरासिम्पैथेटिक जो है वो ये मैं आपको चलो आगे बता देता हूँ। ये हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि सिंपैथेटिक वो है जो फ्लाइट और फाइट रिस्पांस में आपको जो है उसके लिए आपको तैयार करता है, स्ट्रेस है, ठीक है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो सिंपैथेटिक मतलब स्ट्रेस, ठीक है। जब आप इमरजेंसी सिचुएशन में होते हैं तो आपका सिंपैथेटिक रिस्पांस जो है वो एक्टिवेट होता है, और जब आप पीस सिचुएशन में होते हो, रेस्ट में होते हो, बैठे होते हो, कोई स्टिमुलस या कोई इमरजेंसी नहीं है, तो फिर आप पैरासिम्पैथेटिक सिचुएशन में होते हो। सिंपैथेटिक का हमने पढ़ा था, मतलब वो ड्रग्स पढ़ी थी जो आपको इमरजेंसी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करते हैं। अभी हम पैरासिम्पैथेटिक पढ़ेंगे तो उसमें वो चीज़ें पढ़ेंगे जो आपको रेस्टिंग सिचुएशन में लाते हैं, आपको पीस में लाते हैं, आराम देते हैं आपको, ठीक है। अच्छा, ये आपको वही बताया गया है। थोड़ा बहुत अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ लें कि सिंपैथेटिक में क्या होता है और पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है। ये मैं आपको बताऊंगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, आप डायग्राम से पढ़ सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पैरासिम्पैथेटिक ड्रग्स पढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ें समझनी होंगी, दैट इज़ न्यूरोट्रांसमीटर, और स्पेशली उसमें एक न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है। न्यूरोट्रांसमीटर अगर मैं आपको आसान अल्फाज में बताऊं तो एक सिग्नल है, ठीक है। मतलब सिग्नल मिलेगा तो काम होगा, सिग्नल नहीं मिलेगा तो काम नहीं होगा। तो आप ऐसे समझ लें कि एसिटाइलकोलिन एक सिग्नल है, उसको हम मेडिकल टर्म्स में न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, ठीक है। जो कि क्या काम करता है, हमारा नर्व इम्पल्स कैरी करता है, मतलब न्यूरॉन में जो मैसेज जाता है अगर उसमें एसिटाइलकोलिन नहीं होगा तो मैसेज आगे नहीं जाएगा, ठीक है। मतलब ये उसके लिए एक रास्ता है। दूसरा जो है वो आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, ठीक है। अच्छा, ये आपका जो एसिटाइलकोलिन है ये दो किस्म के होते हैं, मतलब आपका जो दो किस्म के ये एक्शन करते हैं। एक है निकोटिनिक और दूसरा है मेस्कोरेनिक। निकोटिनिक वो है जो आपके स्केलेटल मसल्स होते हैं, उसको हम निकोटिनिक कहते हैं। मतलब एसिटाइलकोलिन को हम निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन कब कहेंगे या निकोटिनिक रिसेप्टर कब कहेंगे, जब वो आके आपके स्केलेटल मसल के ऊपर अटैक या उसके ऊपर अपना काम करता है तो हम उसको निकोटिनिक रिसेप्टर कहेंगे, वो मसल जो आपके बोन्स के साथ अटैच है। दूसरा है मस्कुरेनिक। तो मस्कुरेनिक इफेक्ट हम तब कहेंगे जब वो आपके स्मूथ मसल पे जाके एक्शन करेगा। फॉर एग्जांपल आपका जो कार्डियोवास्कुलर है, तो आपका हार्ट तो आपके बोन्स के साथ कनेक्ट नहीं है, मतलब उसके साथ तो अटैच नहीं है, ठीक है। या आपका रिस्पायरेटरी जो मसल्स है या जीआई के, ठीक है, या गट के जो मसल्स है, तो वो आपके स्मूथ मसल है। तो स्मूथ मसल के लिए हम मस्कुरेनिक इफेक्ट यूज़ करेंगे या मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स, और निकोटिनिक जो स्केलेटल मसल्स के लिए होते हैं। इसके अलावा एक चीज़ है इसमें एसिटाइलकोलिन एस्टरेज। एसिटाइलकोलिन एक एस्टरेज एक ऐसा एंजाइम है जो एसिटाइलकोलिन को ब्रेक करता है, उसके फंक्शन को बंद करता है, ठीक है। मतलब ये उसके लिए एक ताला है। अगर मैंने एसिटाइलकोलिन को बंद करना है तो मेरे बॉडी में एसिटाइलकोलिन एस्टरेज रिलीज़ होगा, ठीक है। तो ये जो है उसके एक्शन को बंद करता है, ब्रेक डाउन करता है एसिटाइलकोलिन का। ये जो है न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइलकोलिन, जो कि मतलब इस काम के अलावा आपके मसल के ऊपर एक्शन करने के अलावा इसका फंक्शन आपके थोड़ा बहुत दिमाग में भी है, जैसे कॉग्निटिव फंक्शनिंग, आपकी जहनीत, आपकी अकल, आपका जो ब्रेनिंग फंक्शन है, ठीक है। मेमोरी स्टोरेज में काम करता है। रिट्रीवल मतलब ये कि किसी चीज़ से अपने आप को बचाना
या उसकी जो मेमोरी होती है आपके ब्रेन में वो, ठीक है। स्केलेटल मसल टोन, आपका जो मसल कंट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, जो जिस तरीके से वो फंक्शन करते हैं, वो भी एसिटाइलकोलिन की वजह से होता है। हार्ट रेट में काम करता है, ब्लड प्रेशर में करता है, और मुख्तलिफ़ किस्म के जो ग्लैंड सिक्रीशंस होती हैं उसमें काम करता है, ठीक है। एसिटाइलकोलिन, इसका फंक्शन आपको याद होना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इससे एमसीक्यूज बन सकते हैं। इसके अलावा अगर एसिटाइलकोलिन का मसला हो जाए, लेकिंग ऑफ एसिटाइलकोलिन हो जाए, मतलब एसिटाइलकोलिन बॉडी के अंदर कम हो जाए, तो दो बीमारियां हो सकती हैं। वैसे तो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन जो हम पढ़ेंगे वो दो है, ठीक है। दैट इज़ माइस्थीनिया ग्रेविस और दूसरा है अल्जाइमर डिजीज़। ये आप अच्छे से पढ़ चुके हैं, हम 3rd सेमेस्टर से पढ़ते हुए आ रहे, तो आपको पता होगा। माइस्थीनिया ग्रेविस में जो है ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिसमें जो है बॉडी के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ पैदा होते हैं, ठीक है। और वो एंटीबॉडीज़ जाके आपके एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर पे बाइंड होते हैं और वो एसिटाइलकोलिन को ब्लॉक करते हैं। मतलब जब वो आपका जो माइस्थीनिया ग्रेविस के अंदर जो एंटीबॉडीज़ पैदा होते हैं, वो आपके जहाँ पे एसिटाइलकोलिन ने अटैच होना है, तो वो वहाँ पे जाके एसिटाइलकोलिन से पहले अटैच हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे एसिटाइलकोलिन अटैच नहीं हो पाते, या अगर अटैच हो भी पाते हैं तो बहुत कम होते हैं। तो एसिटाइलकोलिन अगर बहुत कम है या नहीं है तो उसका काम नहीं होगा, फंक्शन उसका नहीं होगा। इसकी वजह से जो है हमारा मसल टोन या जो हमारे मसल्स का कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है वो ख़राब हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। इसकी वजह से आपके मसल्स वीक हो जाते हैं और स्पेशली जो आपके आई लेड्स है वो ड्रॉप होने लगते हैं। आपके आइज़ के ऊपर मसल वीकनेस आ जाती हैं और आपके मसल फेस के जो मसल्स होते हैं वो भी ड्रॉप होने लगते हैं, ठीक है। तो मसल के ऊपर इसका ज़्यादा असर होता है। दूसरी जो डिजीज़ है दैट इज़ अल्जाइमर डिजीज़। अल्जाइमर न्यूरो जनरेटिव डिसऑर्डर है। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूरो जनरेटिव डिसऑर्डर, ठीक है। मतलब ये कि हमारा ब्रेन इसमें थोड़ा थोड़ा काम करना छोड़ देता है, स्लोली स्लोली। ये भी एसिटाइलकोलिन की कमी की वजह से होता है, ठीक है। इसमें जो है बहुत ज़्यादा कम एसिटाइलकोलिन प्रोड्यूस होता है और इसमें जो है जिसकी वजह से कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होता है, मतलब जहनीत बंदे की ख़राब हो जाती है और लॉस ऑफ मेमोरी होता है इसमें। ये तो आपको पता होगा, इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा। अब हम जो ड्रग्स पढ़ते हैं दैट इज़ कोलिनर्जिक ड्रग्स। कोलिनर्जिक ड्रग्स वो ड्रग्स हैं जो आपके पैरासिम्पथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। अगर आप इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो ये लिखा हुआ है कि ये पैरासिम्पथेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं, मतलब एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। आपको आराम में लाने की कोशिश करते हैं और इन ड्रग्स को हम क्या कहते हैं, कोलिनर्जिक ड्रग्स कहते हैं, या फिर हम इसको पैरासिम्पैथोमिमेटिक भी कहते हैं। अगर पेपर में आ जाए कि कोलिनर्जिक ड्रग्स आल्सो कॉल्ड पैरासिम्पैथोमिमेटिक या सिम्पैथोमिमेटिक या इस तरीके से आपको कुछ दिया हुआ है तो आपने उसमें पैरासिम्पैथोमिमेटिक लगाना होगा, ठीक है। कोलिनर्जिक है तो आप उसमें पैरासिम्पैथोमिमेटिक लगाओगे, एड्रेनर्जिक है तो आप उसमें सिम्पैथोमिमेटिक लगाओगे। ये चीज़ें याद रखने वाली है, ठीक है। इसमें जो है वो एसिटाइलकोलिन के एक्शन को, मतलब ये जो ड्रग्स होते हैं ये क्या करते हैं कि बॉडी में ये हम कब देंगे, जब एसिटाइलकोलिन नहीं होगा। जब एसिटाइलकोलिन नहीं होगा और हम ये ड्रग देंगे तो ये जाके एसिटाइलकोलिन के फंक्शन को इन्हेंस करेंगे या फिर उसकी तरह काम करेंगे, ठीक है। इसीलिए हम इसको कोलिनर्जिक ड्रग्स कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एसिटाइलकोलिन का काम क्या है, मसल को एक्टिवेट करना। तो जब हम ये ड्रग देंगे तो ये भी मसल को ही एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। निकोटिनिक रिसेप्टर पे जाके हमारे जो है वो स्केलेटल मसल को इंक्रीज़ करेंगे, उसकी ट्रांसमिशन वहाँ पे जो है एसिटाइलकोलिन ज़्यादा आएगा तो फिर शायद सही से काम करना शुरू करे। इसके अलावा मस्कुरेनिक रिसेप्टर है तो वो जो स्मूथ मसल है मस्कुरेनिक रिसेप्टर, ठीक है, तो ये उस पे जाके काम करेंगे, ब्लैडर, जीआई और स्पैंक्टर्स को रिलैक्स करेंगे। यूरिनेशन जिसको अगर मसला हो तो वो प्रोमोट करेगा, डिफिकेशन में अगर मसला हो तो वो हल करेगा। इसके अलावा पीपल जो है वो कंट्रैक्ट करेगा, जिसको हम मायोसिस कहते हैं। याद रखने वाला पॉइंट है ये, मायोसिस इज़ कंस्ट्रक्शन ऑफ पीपल, ठीक है। इसके अलावा हार्ट रेट को डिक्रीज़ करेगा। हार्ट रेट डिक्रीज़ होगा तो मतलब हम आराम में हैं, ठीक है। बीपी जो है वो डिक्रीज़ करेगा, डायलेशन होगा उसमें तो इसकी वजह से बीपी डिक्रीज़ होगी।
सलाइवरी जो है वो सलाइवरी ग्लैंड को जो है वो इंक्रीज़ करेगा, और ब्रोंकल सिक्रीशन या जीआई के जो सिक्रीशंस होते हैं वो इंक्रीज़ होंगे इसमें। अच्छा, इसके इंडिकेशंस क्या है, मतलब किस किस को आप ये ड्रग दे सकते हो? तो मिस्थीनिया ग्रेविस वाले पेशेंट को दे सकते हो, अल्जाइमर को दे सकते हो, किसी को यूरिनरी रिटेंशन हो मतलब जिसके यूरिन पास नहीं हो रहे हो उसको दे सकते हो, किसी को जो है पैरालिटिक एलियस हो। पैरालिटिक एलियस का मतलब कि स्टूल पास करने में मसला हो, उसको जो है डिफिकेशन नहीं हो रही हो, ठीक है, उसको आप ये दे सकते हो, या बहुत ज़्यादा फ्लेटस जमा गैसेस जमा हो रहे हो बॉडी के अंदर, ठीक है। इसके अलावा मायोसिस में दे सकते हो, बता दिया है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ पीपल है। ग्लूकोमा जो आइज़ के अंदर जो प्रेशर बढ़ता है, ठीक है, एक्वियस ह्यूमर की वजह से, उसकी वजह से जब आप ये ड्रग दोगे तो एक्वियस ह्यूमर आई से रिलीज़ होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, तो ये आप दे सकते हो उसमें। इसके अलावा अगर जो है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स उसमें दे सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा आप ऐसे ड्रग्स लेते हो जो कि सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं एंटीकोलिनर्जिक। तो अगर आपने उसको कम करना है तो फिर आप उसको कोलिनर्जिक ड्रग दोगे जिसमें एट्रोपिन और स्कोपोलामीन आता है। ये आपको बताया गया है। किसी भी चीज़ को कम करने के लिए जो ड्रग्स हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं एंटीडोट, ठीक है। तो ये जो है एट्रोपिन और ये स्कोपोलामीन जो है ये एंटीडोट्स हैं, किस चीज़ के? एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के। ग्लूकोमा बता दिया मैंने कि क्या चीज़ें जब आपके बॉडी में आपके जो आइज़ है, ठीक है, आइज़ में अगर आपका एक्वियस ह्यूमर ज़्यादा हो जाए उसके वजह से, मतलब किसी जगह पे पानी बहुत ज़्यादा हो रहा है और उसकी दीवारों पे के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है, तो इसी तरह काम हमारे आइज़ के अंदर होता है जिसको हम कहते हैं ग्लूकोमा, जिसमें जो है आपका ऑप्टिक नर्व जो है वो डैमेज हो जाता है और उसकी वजह से नज़र की ख़राबी हो जाए, लॉस ऑफ विजन हो जाती है, ठीक है। इसमें जो है कोलिनर्जिक ड्रग्स देते हैं जिसकी वजह से पीपल कंस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, आगे पीछे के जो मसल्स है वो भी कंस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और वो जो स्क्लेमन्स कैनाल है, ठीक है, जिसकी वजह से वो फ्लूइड बाहर जा रहा होता है तो वो खोल रहा होता है, वो खोलेगा, जब वो खुलेगा तो वो एक्वियस ह्यूमर बाहर की तरफ जाएगा और आइज़ के अंदर जो वो प्रेशर है कम होगा, तो इसकी वजह से ग्लूकोमा ट्रीट हो सकती है। इसके अलावा ये आपको कुछ उसके ड्रग्स बताए गए हैं कोलिनर्जिक ड्रग, जिसमें बितनिकोल आता है, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा बहुत मसला हो सकता है तो आप ये देख लीजिएगा। इसके अलावा जो है बितनिकोल अगर आप देंगे तो ये क्या होता है, यूरिनेशन इंक्रीज़ करता है, ठीक है, याद रखने वाला पॉइंट है। बितनिकोल का काम क्या है, इंक्रीज यूरिनेशन, जिसकी वजह से मतलब यूरिनेशन इंक्रीज़ करना, बस इतना याद रखें। दूसरा है पिलोकार्पिन। पिलोकार्पिन जो है वो आपके आईओपी, जो आइस के अंदर जो प्रेशर था, ठीक है, ये वाला ग्लूकोमा के अंदर इंक्रीज इंट्रा एक्यूलर प्रेशर, ये कम करेगा। जब ये कम होगा तो ज़ाहिरी बात है वो जो ग्लूकोमा का मसला था वो ख़त्म हो जाएगा। आप ये देख सकते हैं, ये मैंने ऑलरेडी बताया। इसके अलावा फिजोस्टेगमेन है। फिजोस्टेगमेन जो है ये भी ग्लूकोमा में यूज़ होता है और आईओपी जो प्रेशर है उसको कम करने की कोशिश करता है। इसके अलावा न्यूस्टेगमेन है, ये जो है प्रोस्टेगमेन के नाम से भी आता है। ये कहाँ पे यूज़ होता है, माइस्थीनिया ग्रेविस वाले ड्रग्स है, मतलब वो ड्रग्स है जो कि हम माइस्थीनिया ग्रेविस में यूज़ करते हैं। न्यूस्टेगमेन इसमें जो है शॉर्ट एक्टिंग है। शॉर्ट एक्टिंग मतलब थोड़े टाइम के लिए काम करता है, ठीक है, 30 मिनट टू 2 आवर जो है इसका टाइम ड्यूरेशन है कि इतने टाइम में ये अपना काम करेगा। और ये जो है लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए देते हैं, मतलब ऐसे पेशेंट्स को देते हैं जो कि मतलब वो ज़्यादा टाइम के लिए फिर वो यूज़ करेंगे, कभी कभी जो है लाइफ टाइम भी यूज़ करते हैं। अच्छा, पायरोडोस्टिगमेन ब्रोमाइड है, ये जो है थोड़ा सा मॉडरेट है, न्यूस्टेगमेन से थोड़ा सा ज़्यादा है। ये तकरीबन 3 से 6 घंटे के लिए जो है वो अपना काम करते हैं, बॉडी में रहते हैं। इसके अलावा एम्बिनोनियम क्लोराइड ऐसा कुछ है, ठीक है, ये 4 to 8 आवर है, मतलब ये सबसे ज़्यादा लॉन्ग एक्टिंग है, ठीक है। ये कब देते हैं, माइस्थीनिया वाले पेशेंट्स को देते हैं, क्यों? ताकि उनके मसल जो है वो थोड़े से स्ट्रेंथन हो, मजबूत हो। माइस्थीनिया ग्रेविस में क्या होता है, मसल कमज़ोर होते हैं, तो फिर हम उनको ये ड्रग देते हैं ताकि उनके मसल जो है वो सही हो। अच्छा, इसके अलावा जो अल्जाइमर डिजीज़ में देते हैं दैट इज़ टैक्रीन या फिर कॉग्रेक्स जो है उसका ब्रांड नेम होगा, ठीक है, उसमें जो है अल्जाइमर डिजीज़ में देते हैं ताकि जो अल्जाइमर के सिम्टम्स है उसको कम करे, उसको थोड़ा सा जो है वो रिलीफ दे पेशेंट को और वो अच्छा हो, ठीक है। इसकी वजह से, टेक्रीन की वजह से
ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। स्क्रीन की वजह से हेपेटोटॉक्सिसिटी मतलब लीवर में टॉक्सिसिटी पैदा हो सकती है, ठीक है, ये इसका एक साइड इफ़ेक्ट है जो कि याद रखने वाला है। साइड इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात करें कोलिनर्जिक ड्रग्स की, तो एब्डोमिनल क्रैम्प्स, डायरिया, एक्सेसिव सलाइवेशन, स्वेटिंग, फ्लशिंग, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। मतलब बॉडी से बहुत ज़्यादा जो है क्या होगा, वाटर वो रिलीज़ होगा, वाटर की कमी होगी। ये आप देख सकते हैं सारी वही चीज़ें हैं। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, इसमें भी वाटर बहुत ज़्यादा रिलीज़ होगा, बार बार आप यूरिन पास करोगे। विजन ब्लर्ड होगा, विजन ब्लर्ड मतलब ये कि आपका जो नज़र है वो थोड़ा सा धुंधला सा होगा, आपको चीज़ें सही से नज़र नहीं आएंगी, ये साइड इफ़ेक्ट है। गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन ज़्यादा हो सकता है। ब्रोंकोस्पेज़म, हमारा जो ब्रोंकाई है वो आपस में चिपक सकते हैं या कंस्ट्रिक्ट हो सकते हैं। हाइपोटेंशन हो सकती है। ब्रेडी एरिथमियाज, जो हार्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा लो हो सकता है। कोलिनर्जिक क्राइसिस हो सकते हैं, मतलब ये कि बहुत ज़्यादा हार्ट रेट कम होगा, बहुत ज़्यादा रिस्पायरेटरी रेट कम होगा। ऐसी चीज़ें जो कि इसको ट्रीट करने के लिए देते हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा एक्शन करेंगे तो वो कम होंगे, ठीक है। इसके लिए हम इसको हम कोलिनर्जिक क्राइसिस कहते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन वो है कि आप किस किस को नहीं दे सकते कोलिनर्जिक ड्रग्स। किसी को यूरिनरी ट्रैक का या जीआई ट्रैक का ऑब्स्ट्रक्शन हो, मतलब जाम हो, उसमें कोई इन्फ्लेमेशन हो तो नहीं देंगे। किसी को एब्डोमिनल कंडीशन हो, कोई इन्फ्लेमेशन हो तो नहीं देंगे। किसी को आस्थमा हो, आस्थमा जो है सांस लेने का मसला है, ठीक है, तो नहीं देंगे। करोनरी आर्टरी डिजीज़ हो, किसी को हार्ट के जो आर्टरीज़ हैं अगर उसमें कोई मसला है, हार्ट अटैक हुआ है किसी को या कोई जो है हार्ट अटैक का पेशेंट है तो उसको नहीं दे सकते। पेप्टिक अल्सर में नहीं दे सकते, ठीक है। इसके अलावा वो पेशेंट जो कि सक्सेनाइल कुलीन लेते हैं, वो ड्रग्स जो कि मसल को रिलैक्स करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, सक्सेनाइल कुलीन। तो अगर कोई भी पेशेंट ये ड्रग्स ले रहा है तो फिर आप उसको भी ये नहीं दे सकते। नर्सिंग इम्प्लिकेशन या नर्सिंग इंटरवेंशन इसमें वही है कि आप ये ड्रग किसी को दोगे तो आप उसमें क्या क्या चीज़ें देखोगे एज अ नर्स, उसका वाइटल साइंस देखोगे। इसके अलावा उसका फ्लूइड इनटेक देखोगे, यूरिनरी आउटपुट और इनपुट कि जितना वो ले रहा है पानी उतना बाहर जा रहा है या नहीं। इसके अलावा अगर उसको गैस्ट्रिक पेन है, मतलब स्टमक में पेन हो रहा है, तो फिर आप उसको ये ड्रग दोगे विद मील, ठीक है, खाने के साथ दोगे या खाने के बाद दोगे, ठीक है। अगर उसको कोई बाउल का मसला है तो उसको बाउल साउंड उसका अस्कल्टेट करोगे, ये हमने हेल्थ असेसमेंट में पढ़ा था अगर याद हो। कोई भी हाइपर एक्टिव बाउल साउंड है तो आपने रिपोर्ट करना है। इसके अलावा इंजेक्शन में आप वही एट्रोपिन सल्फेट देते हो, एंटीडोट मतलब कोलिनर्जिक अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर आप उसको एट्रोपिन सल्फेट दोगे ताकि वो कोलिनर्जिक ड्रग का इफ़ेक्ट कम हो। इसके अलावा उसके ओरल हाइजीन का ख्याल रखोगे क्योंकि सलाइवेशन बहुत ज़्यादा होता है, मसले होते हैं, तो ओरल हाइजीन का ख्याल ज़रूरी है इसमें। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है अब हम पढ़ेंगे एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। ये जो हमने अभी पढ़े तो ये उसके उल्टा होंगे ये ड्रग्स, ठीक है, क्लियर है। मतलब जो हमने चीज़ें पढ़ी तो ये उसको आराम देने के लिए थी बॉडी को, ये जो हम पढ़ेंगे ये आराम देने के लिए नहीं होंगे बल्कि उस चीज़ को ज़्यादा करने के लिए होंगे। एंटीकोलिनर्जिक है, उस चीज़ के ख़िलाफ़ काम करेंगे। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग को हम क्या कहते हैं, कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग भी कहते हैं। मतलब कोलिनर्जिक को ब्लॉक करेंगे, उसके खिलाफ काम करेंगे तो कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग हो गए। या इसको हम पैरासिम्पेथोलाइटिक एजेंट्स कहते हैं। वो जो कोलिनर्जिक ड्रग थे उसको हम क्या कहते थे, पैरासिम्पेथोमिमेटिक, और ये क्या होंगे, पैरासिम्पेथोलाइटिक। याद रखने वाला पॉइंट है। ये क्या काम करते हैं, एसिटाइलकोलिन के एक्शन को ब्लॉक करते हैं, और वो क्या करते थे, एसिटाइलकोलिन के एक्शन को इंक्रीज़ करते थे, ज़्यादा करते थे, ठीक है। तो ये पॉइंट्स इसमें है जो कि मतलब याद होने चाहिए। अच्छा, इसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं साइड इफ़ेक्ट के, इसमें जो है आपको डिक्रीज ट्रेमर एंड रिजिडिटी ऑफ मसल, आपके मसल जो है बहुत ज़्यादा इसमें सख्त नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा एंटी पार्किंसन होंगे। मतलब एंटी पार्किंसन आपको बताया गया है कि मसल इसमें बहुत ज़्यादा वो होते हैं, ट्रिमर नहीं होंगे और बिल्कुल आप कुछ काम ही नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा हार्ट रेट जो है वो उसमें आप हार्ट रेट उसका इंक्रीज़ होगा, ब्रोंकोडाइलेशन हो सकता है जिसमें बंदा जल्दी जल्दी सांस लेता है, ठीक है। मोर्टेलिटी कम हो सकती है,
मतलब बॉडी के अंदर जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती हैं वो कम होगी जीआई ट्रैक्ट के, और इसके अलावा जीआई के मसले सिक्रीशंस जो होती हैं वो कम होंगी, एसिड HCl की जो प्रोडक्शन होती है स्टमक के अंदर वो कम होगी। इसके अलावा माइड्रियासिस पीपल डायलेशन कहते हैं, माइड्रियासिस मतलब जब पीपल हमारे डायलेट होंगे, ठीक है, उस तो ये भी एक, जैसे कि वो क्या करते थे कोलिनर्जिक, वो पीपल को कंस्ट्रक्ट करते थे, ये क्या करेंगे पीपल को डायलेट करेंगे, एक दूसरे के अगेंस्ट काम करते हैं ना। इसके अलावा साइक्लोपीजिया, साइक्लोपीजिया मतलब पैरालिसिस ऑफ द सिलियरी मसल ऑफ आई के जो मसल्स है वो पैरालाइज हो जाएंगे, बिल्कुल जाम हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें जो है IOP जो प्रेशर है वो ज़्यादा तो नहीं करता, लेकिन इसमें हम बहुत ज़्यादा एहतियात से देते हैं वो ड्रग्स। माइड्रियासिस और साइक्लोपीजिया के जो टर्म्स है याद होने चाहिए। माइड्रियासिस पीपल डायलेशन है और साइक्लोपीजिया पैरालिसिस ऑफ सिलियरी मसल्स ऑफ द आई। अच्छा, इंडिकेशंस मतलब कब कब दे सकते हैं आप एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। कोई जीआई डिसऑर्डर हो, जैसे कि आपको बताया गया है गैस्ट्रिक अल्सर है, गैस्ट्राइटिस है, या कोई स्मूथ मसल का मसला है, ठीक है, तो उसमें आप दे सकते हो। कोई जीनेटो यूरिनरी मसला है, मतलब बाउल का कोई मसला है, ठीक है। ऑप्थेल्मोलॉजी, किसी को जो है वही पीपल डायलेशन में मसला है, या किसी को जो है ग्लूकोमा है उसमें आप दे सकते हो, किसी को मसल पैरालाइज का मसला है आइस का उसमें दे सकते हो, रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर में दे सकते हो, आस्थमा ब्रोंकाइटिस वगैरह में दे सकते हो। बाकी आप पढ़ लीजिएगा, वही सारी पुरानी डिसऑर्डर है। कार्डियक डिसऑर्डर में दे सकते हो, ब्रेडिकार्डिया में स्पेशली देंगे ताकि क्या करेंगे हार्ट रेट को इंक्रीज़ करें। पार्किंसन डिजीज़ में दे सकते हो, उसकी वजह से मसल जो है वो ज़्यादा काम करते हैं, रिजिडिटी वगैरह ज़्यादा हो जाती हैं, तो उसमें आप दे सकते हो। यूज़ प्री एंड पोस्ट ऑपरेटली, ये जो है हम किसी भी सर्जरी से पहले या फिर उसके बाद भी दे सकते हैं, ताकि ओरल से जो भी सिक्रीशंस वगैरह होती हैं वो ना हो, ठीक है। मतलब बंदे को तो नहीं पता चल रहा होता है ना, जब वो नशे में होता है तो उसके मुंह से भी कुछ ना कुछ आ रहा होता है, तो उसको कम करने के लिए हम ये देते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इसमें ड्राई माउथ होगा, कन्फ्यूजन होगी, कंस्टिपेशन हो सकती है, और यूरिनरी रिटेंशन। यूरिनरी रिटेंशन का मतलब कि यूरिन नहीं पास करता बंदा, वो जमा होता है बॉडी के अंदर। अच्छा, इसके जो ड्रग्स है वो है एट्रोपिन सल्फेट, जो कि ब्रेडिकार्डिया में यूज़ होता है, और ब्रोंको कंस्ट्रक्शन में, कि जो हमारा ब्रोंको कंस्ट्रक्शन है वो कम करे, ठीक है। इसके अलावा जो है ये आपका रिस्पायरेटरी रेट जो है, रिस्पायरेशन सप्रेस करता है थोड़ा सा, और प्री ऑपरेटिव भी जो है वो यूज़ करते हैं। ऑप्थेल्मिक आइज़ में भी ये यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, ये क्या चीज़ है, इज़ अ टॉक्सिक कंपाउंड यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंसेक्टिसाइड। ये एक ऐसी चीज़ है जो कीड़े मार जो अद्वियात होते हैं, ठीक है, जो स्प्रेज वगैरह होते हैं उसमें यूज़ होता है। तो ये जो है एक काम इसका ये भी है कि ये एसिटाइल कोलिन एस्टरेज, जो मैंने आपको एंजाइम बताया कि एसिटाइल कोलिन को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, तो ये उसमें जो है काम करता है कि ये जब हम उसको देंगे तो उस एंजाइम को ये क्या करता है, इनएक्टिवेट करता है, तो फिर वो एसिटाइल कोलिन को ब्रेक नहीं करता, ठीक है। तो जब वो नहीं होगा तो एसिटाइल कोलिन जो है वो अपनी अपनी जगह पे जाके काम करेगा। जब वो अपनी अपनी जगह पे जाके काम करेगा तो हमारे मसल्स ओवर स्टिमुलेशन होंगे, सही होंगे, जिस तरीके से उसको काम करना चाहिए वो करेंगे, ठीक है। इनकेस आप मस्कुरेनिक स्टिमुलेशन क्या करेगा कि आपका ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकती है, रिस्पायरेटरी फेलियर हो सकता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें इसमें होंगी। इनकेस आप निकोटिनिक स्टिमुलेशन, निकोटिनिक और मस्कुरेनिक का मैंने पहले ही बता दिया हुआ है, इसमें मसल ट्विचिंग, मतलब मसल जो है वो थोड़े से वीक हो सकते हैं और ट्विचिंग हो सकती है। अच्छा, नेक्स्ट ड्रग इसमें है एट्रोपिन। एट्रोपिन जो है ये एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है या एजेंट है, जिसमें जो है मस्कुरेनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, ठीक है, और इसमें भी जो है एसिटाइल कोलिन के एक्शन को ये ब्लॉक करता है, ठीक है। मतलब ये हम एसिटाइल कोलिन के अगेंस्ट देते हैं तो इसलिए वो ब्लॉक करता है एट्रोपिन। इसमें क्या होगा, आपका हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा, सिक्रीशन जो है वो डिक्रीज़ होंगी, आपका ब्रोंकाई जो है डायलेट होगा, ब्लैडर जो है उसका टोन थोड़ा सा डिक्रीज़ होगा, जीआई मोटिलिटी डिक्रीज़ होगी, मतलब जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है उसमें थोड़ा सा स्लो होगा, खाना हजम स्लो होगा, ठीक है।
पीपल जो है वो डायलेट हो जाएंगे। इसका एंटीडोट मतलब एट्रोपिन के इफेक्ट को हमने कम करना है तो हम फिर ये वाला ड्रग देंगे एंटीडोट, जो कि फिजोस्टेगमिन है, वो है कोलिनर्जिक ड्रग। तो फिर हम ये देंगे तो ये सारी चीज़ें रिवर्स हो जाएंगी। इसके अगर आप एडवर्स इफेक्ट देखेंगे तो इसमें ब्लड विजन है, और आपका जो है आईओपी जो प्रेशर था वो इंक्रीज़ हो जाएगा। लाइट सेंसिटिविटी है, मतलब लाइट अच्छा नहीं लगता ना, उसके ऊपर आंखों के ऊपर अच्छा नहीं लगता, बंदे को हेजिटेशन होती है। टेकिकार्डिया हो सकता है, यूरिनरी रिटेंशन या फिर कंस्टिपेशन हो सकती है, ड्राई माउथ या ड्राई स्किन हो सकता है। साइकोटिक सिम्टम्स मतलब दिमागी तौर पर भी कुछ सिम्टम आ सकते हैं, जैसे हिलोसिनेशन या फिर कन्फ्यूजन। आपको वो चीज़ें नज़र आएंगी जो कि है ही नहीं, ठीक है, और आप कंफ्यूज रहेंगे। एट्रोपिन आप किस किस को नहीं देंगे, ठीक है, डू नॉट गिव एट्रोपिन इन बीपीएच, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, ठीक है, उसमें नहीं दे सकते। आई होप कि क्लियर है, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ग्लूकोमा में नहीं दे सकते। और टेकीरिदमिया, किसी का हार्ट रेट बहुत ज़्यादा फास्ट हो, वो ऑलरेडी फास्ट है और अगर आप उसको एट्रोपिन दोगे तो मज़ीद फास्ट हो जाएगा, ठीक है, इसलिए हम टेकीकार्डिया में नहीं देते। और कोलिनर्जिक ड्रग्स के एग्जांपल आपको कुछ दिए हुए हैं। एप्राट्रोपियम जो कि अस्थमा और रिस्पायरेटरी कंडीशन में यूज़ होता है। स्कोपोलामीन जो कि प्री ऑपरेटिवली यूज़ होता है। माइड्रासिस बताया था ना, डायलेशन ऑफ पीपल, उसमें यूज़ होता है। हायोस्कायामीन, पता नहीं कैसा लिखा हुआ, जीआई और जीओ डिसऑर्डर में यूज़ होते हैं, जिसमें मसल स्पेज़म जो है वो कम हो जाता है। और इरिटेबल बाउंड सिंड्रोम, उसमें जो है मतलब अगर किसी को ये मसले है तो आप उसमें ये दे सकते हैं, पेनक्रियाटाइटिस। अच्छा, अब इसके पढ़ेंगे नर्सिंग इंटरवेंशन। नर्सिंग इंटरवेंशन बहुत ही इजी है, वही है कि आप जो है एट्रोपिन मतलब आप जो भी ड्रग देने जा रहे हो उसका आप साइड इफ़ेक्ट देखोगे कि मरीज़ के ऊपर कोई पॉइजनिंग या कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं आ रहा, क्योंकि उसमें वो जो ड्रग है उसमें वो पॉइजन है जो कि अभी मैंने बताया इंसेक्टिसाइड के लिए यूज़ होता है। इसमें अलावा अगर कोई हार्ट रेट या कोई और मसला आ रहा है उसमें आपने नोट करना है, साइड इफ़ेक्ट्स ऑब्ज़र्व करने हैं, लुब्रिकेशन वगैरह देनी है, लिप्स वगैरह पे लगाने हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर स्किन में उनका कोई मसला आ रहा है, बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है, बहुत ज़्यादा फ्लश मतलब ये कि बहुत ज़्यादा येलो है, पानी की कमी हो रही है, ठीक है, वो आपने जो है वो इंस्ट्रक्ट करना है, मरीज़ को बताना है कि अगर ऐसा कुछ हो तो फिर आपने मुझे इन्फॉर्म कर देना है। रिस्पायरेटरी रेट और ड्राई माउथ और ये सारी चीज़ें आपने उसमें नोट करनी है। हार्ट रेट का बताना है पेशेंट को कि अगर आपका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा हो जाए तो भी बताना है उसको, ये बतानी है अवॉइड ड्राइविंग एंड अदर एक्टिविटीज़, वियर सन ग्लासेस, आपने उसको ड्राइविंग वगैरह नहीं करनी, और सन ग्लासेस आपने जो है वो यूज़ करनी है क्योंकि विजन ब्लर्ड होता है। इसके अलावा मुंह को साफ़ करने वाली चीज़ें जैसे गम और कैंडीज़ और ओरल हाइजीन वगैरह ये चीज़ें यूज़ करनी है ताकि उसका जो ओरल हाइजीन है वो मेंटेन रहे। मिनिमाइज एक्सपोजर टू हीट, आपने उसको ये बताना है कि हीट से आपने अपने आप को बचाना है, ज़्यादा हीट में नहीं जाना। IO इनपुट आउटपुट जो है वो आपने देखना है वाटर का। एब्डोमिनल डिस्टेंशन बताया है कि एब्डोमिन के अंदर अगर कोई बाउल का मसला है वो देखना है। हाई टेम्परेचर वाली एक्टिविटीज़ नहीं करनी, मतलब बॉडी से जो है स्वेट नहीं जाना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपने उसको बताना है कि अगर वॉइडिंग में कोई डिफ़िकल्टीज़ हो, यूरिन पास करने में कोई तकलीफ़ हो, कोई मसला हो, तो आपने पेशेंट को बताना है कि आपने रिपोर्ट करना है, और वही फ्लूइड इनटेक और ये सारी चीज़ें आपने नोट करनी है। एंड दैट्स ऑल अबाउट पैरासिम्पथेटिक ड्रग्स। आई होप कि ये क्लियर हो चुका होगा। इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।